वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उस स्थिति में जबकि सूर्य आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, विघ्न, बाधाओं का है, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे अलग से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य बुध एक दूसरे के मित्र हैं, तो इस गोचर का लाभ आपको मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का आपके जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की चाल ही लोगों को प्रभावित करती है और उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य के मकर राशि में गोचर के साथ शुक्र के साथ युति हो जाएगी। शुक्र भी एकादश भाव में विराजमान है, तो सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। हालांकि सूर्य के समीप आने से शुक्र अस्त हो जाते हैं, तो इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 7 जुलाई को बुध इस समय कर्म भाव में विराजमान है और 7 जुलाई को बुध भी एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो बुधादित्य योग बनेगा, राजयोग का निर्माण करेंगे और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धन, धान्य, संपत्ति, इससे आपका घर भर जाएगा। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, इनकम का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, मित्र का भाव होता है, व्यवसाय वाणिज्य का भाव होता है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव एकादश भाव को माना जाता है, क्योंकि बगैर धन, बगैर इनकम जीवन के सारे कार्य प्रभावित हो जाते हैं। किन किन स्रोतों से आपकी आय होगी, इसका भी विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं। सूर्य अथॉरिटी और पावर के भी कारक हैं, सूर्य पिता के भी कारक हैं। सूर्य सरकार और सरकारी नौकरी और ज्योतिष के भी कारक हैं। तो सूर्य 11th हाउस में जब गोचर करेंगे, तो ये स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए 15 जून से 16 जुलाई की बहुत ही बेहतर होगी। मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन आगम के नए नए रास्ते खुलेंगे, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। हालांकि 11th हाउस के स्वामी शनि हैं और सूर्य और शनि में शत्रुवत संबंध हैं, तो सूर्य को शनि के साथ बनाकर चलना पड़ता है। लेकिन सिंह राशि और मेष राशि के जातकों पर ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि सूर्य मूल त्रिकोण में होते हैं, स्वराशि में होते हैं और उच्च के होते हैं, तो शनि का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति 11th हाउस में ही होती है। भरपूर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है और वो धन हमेशा अच्छे साधनों से प्राप्त होता है। ऐसे जातकों की रुचि 25 साल के बाद पॉलिटिक्स में भी बढ़ जाती है।
सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बनाते हैं 11th हाउस में आकर के सूर्य। और 80% केसेज में सूर्य अगर 11th हाउस में विराजमान हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी नौकरी अगर है तो उसमें प्रमोशन हो सकता है। अगर विभागीय परीक्षा आपने दे रखी है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। सूर्य मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं। 11th हाउस मित्रों का भी है, तो बचपन में ऐसे जातकों के बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ फ्रेंड सर्किल छोटा होता जाता है। ऐसे जातक अपने आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं। 11th हाउस का सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता से आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे और आपको पिता का सहयोग भी मिलेगा। विशेषकर ऐसे जातक जो कि सूर्य से संबंधित कार्यों को करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति में हैं, तो सूर्य का गोचर उनको विशेष तौर पर धन लाभ की स्थितियां बनाएगा। स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तांबा स्वर्ण माणिक का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश सेवा, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी लाभ मिलेगा। जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, जौहरी हैं, मजिस्ट्रेट हैं या मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं या कोई शिक्षण संस्था चलाते हैं, उनके लिए भी सूर्य धन के नए नए साधन उपलब्ध कराएंगे इस गोचर काल में। सूर्यदेव की दृष्टि जो है वो कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान भाव। तो आइए देखते हैं कि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर क्या प्रभाव डालती है। सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है और वह दृष्टि है सप्तम दृष्टि। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव का संबंध संतान और शिक्षा से होता है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव को प्रकाशित कर देगी। सूर्य अग्नि है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है। पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने से सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि आपकी संतान की उन्नति होगी और संतान के कारण ही आपके जीवन में भी उन्नति होगी। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपकी संतान के भाग्योन्नति के योग बन रहे हैं। आपकी संतान को जॉब मिल सकती है या फिर वो आपके बिजनेस में आपके कार्य में आपका सहयोग करेंगे और घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप दूसरों का भला करते हैं तो सूर्य आपको राजा की हैसियत वाला बना देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य आपको धन, दौलत, मान सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, व्यापार में उन्नति सब कुछ प्रदान करेंगे और यही सब कुछ आपकी संतान को भी प्रदान करेंगे। अगर आपको दूसरों की मदद करते हैं तो सूर्य आपकी खुद मदद करेंगे, आपके संतान की, आपके बच्चों की मदद करेंगे और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का भी है। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर 15 जून से 16 जुलाई का बहुत ही बेहतर है। खास करके वो लोग जो कि आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, एमबीए, मैनेजमेंट, मेडिकल या नर्सिंग या टेक्निकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। सफलता की पूरी चांस है, 90% आपको सफलता मिलेगी। जो लोग वकालत या सीए की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ है। आप कंपटीशन क्रैक करेंगे, आपको जॉब मिलेगा। बहुत ही बेहतर समय है, लेकिन आप दूसरों की मदद करें, सूर्य की उपासना करें, आपको और भी शुभ फल प्राप्त होगा।
7 जुलाई के बाद स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी, जबकि बुधादित्य योग बनेगा। बुध भी 11th हाउस में गोचर करने लगेंगे, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। धन, संपत्ति, वाहन, हर तरह का सुख प्राप्त होगा। और साथ ही साथ संतान की तरफ से कोई न कोई शुभ समाचार निश्चित रूप से मिलेगा। आपके संतान का विवाह भी हो सकता है, आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, या विवाहित हैं तो संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं, कुंडली के अष्टम भाव में शनि विराजमान है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का होता है और छठे भाव में शनिदेव विराजमान है। एक आम धारणा है कि शनि, मंगल, राहु, केतु ये शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली के 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th में और 12th, इन चारों भावों में अगर शनि विराजमान है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। होता क्या है कि शनिदेव जहाँ पर विराजमान होते हैं आपको उस भाव का सुख नहीं देते हैं। आपको रोग का सुख नहीं मिलेगा, आपको शत्रु, कर्ज का सुख नहीं मिलेगा, और क्या चाहिए आपको। छठे भाव में शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और वक्री अवस्था में है, इसलिए और भी अधिक शुभ फल देंगे। आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, कर्ज है तो वो समाप्त हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो उसमें आपको जीत होगी, ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। छठे भाव में शनि जातकों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही फेवरेबल होते हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं। आपके छिपे हुए शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। आप किसी विवाद में अगर फंस भी जाते हैं तो शनि बाहर निकाल लाएंगे। कोई बड़ी बीमारी अचानक से या कोई घटना दुर्घटना घट भी जाए तो शनिदेव किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी मदद करा देंगे। आपने देखा होगा कभी कभी अनजान व्यक्ति भी ब्लड डोनेट कर जाते हैं और लोगों को जीवन की रक्षा कर लेते हैं। तो किसी मुसीबत में अगर आप आएंगे भी तो कोई न कोई व्यक्ति अचानक आपकी हेल्प करेगा, तो ये शनि के शुभत्व के कारण होगा। छठे भाव में शनि के विराजमान होने से आपके सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से, बड़े नेताओं से, मंत्रियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। इससे आप अपना भी कार्य बनाएंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे। आप अपने संबंधों का उपयोग समाज सेवा के लिए करेंगे, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं बचेगा आपके पास, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत तनाव परिवार की तरफ से हो सकता है। तो उसके लिए आप सामंजस्य बिठाकर चलें। और साथ ही साथ जब बड़े लोगों से, गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध होंगे तो आपके मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाएगा, तो इससे भी बचें और परिवार को समय दें। शनि की दृष्टि जो है द्वादश भाव पर भी पड़ेगी और द्वादश भाव व्यय का, खर्चों का होता है। अब आप इसको ध्यान से समझिए। एकादश भाव में विराजमान सूर्य आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, आपकी इनकम बढ़ाएंगे। मान लीजिए आप पर कोई कर्ज है, आपके पास पैसा आया, आपने उस कर्ज को चुका दिया, तो खर्च तो हुआ लेकिन आपके भले के लिए हुआ, आप कर्ज से मुक्त हो गए। कोई बड़ी बीमारी थी, आप हॉस्पिटलाइज थे या घर का कोई मेंबर अस्पताल में था, स्वस्थ होकर के लौटा वो, उसके अस्पताल का खर्च आपने दिया, अस्पताल के बिल का पेमेंट किया, तो ये खर्च तो बढ़ाया शनि ने, लेकिन आपकी सुरक्षा किया, आपको जीवन दिया, आपको बचाया रोग से। और बात करें शत्रुओं की, तो शत्रुओं को तो आपको कुछ करना ही नहीं है, शनिदेव अपने आप जो है शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। लेकिन बहुत सावधान होकर सुनिएगा, अगर आप ऐसे कोई काम करेंगे जो शनि को पसंद नहीं है तो नुकसान कर देंगे। अगर आप छल, कपट, झूठ, बेईमानी, आलस्य, तामसिक
आचार व्यवहार, तो ये सब शनि को पसंद नहीं है। इससे आप बच कर के रहें, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप ऐसे व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो कि शनि से रिलेटेड हैं, जैसे कि लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मिनरल माइंस, खनिज, इन सब के कार्यों से अगर आप जुड़े हैं, इनके व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको लाभ दिलाएंगे शनिदेव। अगर आप कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो भी शनिदेव आपको बहुत अधिक गेन की स्थिति में रखेंगे, बहुत अधिक आपको लाभ दिलाएंगे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक और भी बहुत शुभ योग आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस, पराक्रम के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, प्रशासन, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गोचर काल में सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, जीवन में सफलता और उच्च पद प्राप्त होगा। विवाह या संतान का भी योग बन रहा है। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने सूर्य के गोचर से संबंधित सिंह राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया है। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।